ठंडियों के मौसम में अगर जो आसमान की तरफ देखा जाए तो ये 3 तारे हमें टमटमाते हुए नज़र आते हैं और इन्हें देखकर हर एक व्यक्ति के मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या है ये 3 तारे। और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो ये कि आखिर ये 3 तारे एक साथ क्यों हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 तारों के बारे में कि क्या ऐसी बात है जो इन्हें सबसे अलग और सबसे ख़ास बनाती है, और इनके नाम क्या हैं और ये कौन से कॉन्स्टेलेशन में आते हैं, और इनका पौराणिक कथाओं से और पौराणिक मान्यताओं से क्या लेना देना है। तो सबसे पहली बात वो ये कि ये जो तारे हैं जिस कॉन्स्टेलेशन में आते हैं उस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन कॉन्स्टेलेशन। ओरायन जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हंटर, और इसके पीछे की कहानी ये है कि जीसस ने एक हंटर जो था उसे स्पेस में भेज दिया और उस स्पेस में जाकर ओरायन कॉन्स्टेलेशन के नाम से बन गया। यह जो आप अभी इमेज देख पा रहे हो ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन की है और आप साफ साफ देख सकते हो कि किस तरह से एक हंटर का रूप बना हुआ है। और इसके बीच में मिडल ऑफ में ये जो 3 टिमटिमाते हुए तारे आप देख रहे हो ये वही 3 तारे हैं जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं। तो आइए जानते हैं अब इसके नाम के बारे में। तो सबसे पहला जो तारा है उसका नाम है अलनिटक। ये बाइनरी स्टार सिस्टम है। बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब यहाँ पर एक नहीं 2 तारे हैं। दूसरे वाले तारे का नाम है अलनिटक AB। हालांकि पृथ्वी से ये इतनी दूर है कि जो दूसरा छोटा तारा है वो हमें नहीं दिख पाता, और जो सबसे बड़ा तारा अलनिटक है हमें सिर्फ वही दिखता है। अब दूसरा तारा जो है उसका नाम है अलनीलम। ये पृथ्वी से लगभग 1975 लाइट ईयर दूर है। इसका मैग्नीट्यूड 1.69 है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है। और एक ख़ास बात कि सूरज से 30 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब जो तीसरा तारा है उसका नाम है मिंटका, और ये भी मल्टीपल स्टार सिस्टम है। मतलब यहाँ पे भी 2 तारे हैं और ये पृथ्वी से लगभग 1200 लाइट ईयर दूर है। तो इस हिसाब से ये जो तारे हैं काफ़ी दूर हैं पृथ्वी से। तो ये तो बात हुई इनके लोकेशन की कि आप आसमान में इन्हें कहाँ ढूंढ सकते हो। और अभी ठंडियों का सीज़न चल रहा है जिसके कारण इन 3 तारों को और इस ओरायन कॉन्स्टेलेशन को देख पाना काफ़ी इजी है। आप इजीली फाइंड कर सकते हो इस ओरायन कॉन्स्टेलेशन को। हालांकि गर्मियों के टाइम ये इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों ये तारे इतने ख़ास हैं और क्यों इन्हें इतनी एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और इसका पुरानी कथाओं से पुराने एशियंट लोगों से क्या लेना देना है। तो सबसे पहली बात कि ये 3 तारे उसी तरह से अलाइन किए गए हैं जिस तरह से हमारे पिरामिड्स। अगर जो आप गीज़ा के पिरामिड्स को नोटिस करेंगे तो गीज़ा के पिरामिड्स भी उन्हीं 3 तरह से अलाइन है जिस तरह से ये तारे आसमान में अलाइन किए गए हैं। और एक और ख़ास बात कि ये 3 तारे एग्जैक्ट उन 3 पिरामिड्स के ऊपर ही आते हैं। अगर जो आप गीज़ा के पिरामिड्स को देखें तो ये 3 तारे एग्जैक्ट उस पिरामिड के ऊपर एकदम पॉइंट पे अलाइन हो जाते हैं रात के समय। और ये एक ख़ास बात है जो इन 3 तारों को ख़ास बनाते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पूर्वज जानते थे कि इन 3 तारों में कुछ राज छुपा हुआ है, जिसके कारण उन्होंने उस पिरामिड को उसी तरह से अलाइन किया जिस हिसाब से ये तारे उस आसमान में अलाइन हैं। और दूसरी बात ये कि इजिप्शियन गॉड आइसिस और ओसिरिस जो थे, ऐसा माना जाता है कि ये 2 इजिप्शियन गॉड ये दोनों यहीं से आए थे, ओरायन कॉन्स्टेलेशन से ही ये दोनों आए थे। और इजिप्शियन गॉड साइरिस जिन्होंने इस मानवता को बनाया, इस दुनिया को बनाया, वो भी यहीं से आए थे, ऐसा पुरानी गाथाओं में लिखा गया है उनका। और वो जब उनकी मृत्यु हो गई तो वापस इसी कॉन्स्टेलेशन ओरायन कॉन्स्टेलेशन में चले गए। अगर जो हिंदू माइथोलॉजी की माने तो उसके हिसाब से भी ओरायन कॉन्स्टेलेशन से कई सारे देवता आते रहे हैं और कई सारे लोग यहाँ से आते रहे हैं। और मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एलियन का लाइफ भी या एलियन के सिंबल्स यहाँ से हो सकते हैं। अगर जो हम पुरानी केव्स पे पेंटिंग्स देखें तो वहाँ पर भी हमें इन 3 तारों का अलाइनमेंट देखने को मिल जाता है। और इंडिया में भी जितनी केव्स हैं वहाँ से भी कई सबूत मिलते हैं इन 3 तारों के बारे में कि जिस तरह से अलाइन किए गए हैं उसी तरह से उन पेंटिंग्स में भी इन 3 तारों को अलाइन किया गया है। मतलब कुछ तो ऐसी ख़ास बात है जो जिसके बारे में हर एक सभ्यता ने, हर एक संस्कृति ने बताया है। और अगर जो आप लियोनार्डो दा विंची को जानते हो तो उनकी एक पेंटिंग जो अभी आप देख पा रहे हो, इसमें इन्होंने हाथ में एक बॉल पकड़ रखा है एंड इसमें भी वही सेम तारे अलाइन किए गए हैं। तो अगर जो आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में और जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लियोनार्डो दा विंची एक जीनियस आदमी थे और उन्होंने ऐसी एक नहीं और भी कई सारी पेंटिंग्स बनाई है, जिसके कारण लोग आज तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये सोच रहे हैं कि इन पेंटिंग्स के पीछे कुछ राज और कुछ हिडन मैसेज छिपा हुआ है।
और इन 3 तारों का इतना महत्व इसीलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है पुराने काल से कि यहाँ से देवता आते थे और वो देवता और कोई नहीं, मे बी एलियंस हो सकते हैं। तो ये थी कुछ खास बात जो कि इन 3 तारों को खास बनाती है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर जो इस तरह के दूसरे और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे स्पेस टॉक की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।